हाँ, तो जब महाराज तुलसीदास काशी में रामायण का अपना लेख शुरू कर दिए और रामचरितमानस के खिलाफ संस्कृत के विद्वानों ने बड़ा पहणक मचाया। बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ तक बात गई कि ये गांव की भाषा में देववाणी को लिखना ठीक नहीं है और इससे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होता है, धर्म का अपमान होता है। होते 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 एक बहुत बड़े तत्कालीन विद्वान थे, आचार्य, पता नहीं कौन, गोस्वामी नाम था, इस समय याद नहीं आ रहा है। उनके पास पहुंचे लोग, तुलसीदास जी का परिचय दिया। गोस्वामी जी ने पूछा, तुलसीदास जी आपकी भजन की प्रणाली क्या है? बोले राम नाम। बोले उपलब्धि क्या है? तो वह भगवत भक्ति। तो पूछा उन्होंने कि लोग कहते हैं आप बड़े चमत्कारी हैं, आप बड़े चमत्कार दिखाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विद्वद्वर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो केवल राम की भक्ति ही करता रहता हूँ, भक्ति में ही मन लगाए रहता हूँ। कुछ हो जाता हो तो राम की कृपा ही है, अब उससे मुझको क्यों जोड़ते हैं लोग? गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं आपकी कृति का अध्ययन अवश्य करूंगा, बिना अध्ययन किए मैं उसको अच्छा बुरा कैसे कहूँ? तो गोस्वामी जी ने अपनी पूरी झोली उनको दे दिया और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, यह रामचरितमानस मेरा प्राण है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा आप चिंता न करें, मेरे पास सुरक्षित रहेगा। और जब उसका पूरा अध्ययन किया तो गोस्वामी जी ने घोषणा किया कि यह सर्व शास्त्रों से ऊपर शास्त्र है और जन कल्याण के मामले में इससे बढ़कर सुलभता प्रदान करने वाला आज के वर्तमान शास्त्रों में कोई नहीं। महिमा बढ़ी तुलसीदास जी की। अब वो जगह जगह पर अपना सभा लगा करके हरि कीर्तन कराया करते थे, हरे राम कराया करते थे। धीरे धीरे भक्त बढ़ने लगे, समर्थक बढ़ने लगे। फिर भी जो संस्कृत के विद्वान थे उनमें कतिपय लोग ऐसे थे जो ईर्ष्या करते ही रहे। उनके सभा में आते तो थे इसलिए कि कोई कमी मिल जाए तो तुलसी को गिराया जाए। एक दिन समय ऐसा आ गया कि उनकी सभा में नर नारी बैठे हुए थे, हरि कीर्तन हो रहा था। किसी महिला के घर से समाचार आया कि उसका पति मर गया। अब वो हाहाकार करती हुई महात्मा जी के चरणों में आके गिर गई। संस्कृत के विद्वान जो थे उनको अवसर मिला, बोले आज पता चल जाएगा इनकी सदुआई का। वो लगी बिलखने। उन्होंने कहा भैया मैं कुछ करता नहीं, जानता नहीं, कोई मंत्र तंत्र हमें मालूम नहीं है, मृत्यु तो सबको आती है, ले जाती है, मैं क्या करूंगा? फिर भी उसने कहा नहीं प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, मैं निरंतर रोज आपकी कथा सुनने आती हूँ, भक्त हूँ, श्रद्धालु हूँ, आप केवल मेरे घर चले चलें, आपके चरण पड़ने ही से मुझको संतोष हो जाएगा। गोस्वामी जी कोमल हृदय के संत चले गए उसके साथ। तो संस्कृत वाले विद्वान भी लग गए साथ में। जाके उसके घर में खड़े हुए देखा तो पति जो है वो ठंडा हो चुका था, रोना बिलखना लगा हुआ था। सब लोग कह रहे थे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी आ गए हैं, तुलसीदास जी आ गए हैं, अब मेरा बाबू बच जाएगा, मेरा भैया बच जाएगा, मेरा पोता बच जाएगा। हाहाकार मचा था। सभी श्रद्धालु थे घर वाले, रोज के सत्संग में आया करते थे। प्रभु ने प्रेरणा किया गोस्वामी तुलसीदास जी को। एक बार उन्होंने परिक्रमा करके चारों तरफ से उस शव को देखा, फिर उसके चरणों की तरफ खड़े हो गए और दूसरी ओर मुंह करके हाथ जोड़ के भगवान राम की प्रार्थना करने लगे। हरि कीर्तन शुरू करा दिया। कहा सब लोग हरि कीर्तन करो।
और राम नाम का स्मरण आरंभ हो गया। सारा परिवार जो है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम करने लगा। 5 ही 10 मिनट के अंदर उसकी उंगलियां हिलने लगी, उसके शरीर में प्राणों का संचार होने लगा और 2 मिनट के बाद उठ के वो बैठ गया। सबकी रुलाई जो है प्रसन्नता में बदल गई और प्रतिष्ठा बढ़ी। उस संस्कृत के विद्वान जो थे वो मुड़ी झुका के धीरे से पीछे भाग निकले। तो नाम की ये महिमा है कि आप नाम जपने वाले को अहंकार न होने पावे कि मैं जो कह देता हूं वो हो जाता है। और नाम जप के आधार पर कोई संसारी वस्तु मत मांगो, तो नाम जप हमेशा आपको कल्याण प्रदान करेगा, संसारी सुख भी प्रदान करेगा और उत्तम लोकों तक पहुंचाने में भी सहायक होगा।